चरणदास प्रजापति स्टडी कॉर्नर में आपका स्वागत है। भारत के संविधान का इतिहास। भारत का संविधान अधिकतर लोग जानते हैं, पढ़ते भी हैं, चर्चा में भी रहा है। लेकिन भारत के संविधान का इतिहास, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और कितना सफ़र इसने किया, इसकी जानकारी सबको होना बहुत आवश्यक है। हमारे संविधान की यात्रा कुछ विद्वानों के मत के अनुसार सन 1600 ईस्वी से मानी जाती है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आई, लेकिन व्यापार करते करते अंग्रेज़ों को यहाँ पर शासन करने की इच्छा जागृत हुई। उन्होंने तय किया राजाओं से मिलकर और उनके साथ कुछ समझौते करके राजकाज भी अपने हाथों में लिया। सन 1857 के स्वतंत्रता आंदोलन के बाद ब्रिटिश सरकार को ऐसा महसूस हुआ कि अब अपने हाथों में ईस्ट इंडिया कंपनी की बागडोर लेनी चाहिए, और यहाँ से एक नया मोड़ आया और यह क्रम चलता रहा। आज़ादी के कुछ दिनों पूर्व एक और नया अध्याय चालू हुआ, जिसे हम माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। इससे पूर्व अंतरिम सरकार का गठन किया गया, जिसमें कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों को मान लेने के पश्चात 24 अगस्त 1946 को प्रथम अंतरिम सरकार की घोषणा की गई। अंतरिम सरकार में 14 सदस्य थे। 6 सदस्य कांग्रेस नियुक्त, 1 सदस्य दलित वर्ग का, 5 सदस्य मुस्लिम लीग नियुक्त तथा 3 सदस्य अन्य अल्पसंख्यक वर्गों के प्रतिनिधि इस अंतरिम सरकार में थे। अंतरिम सरकार ने 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभाला। इस अंतरिम मंत्रिमंडल के विषय में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा था, यह एक ऐसे देश की सरकार है जिसे 2 राष्ट्र चला रहे हैं। वह 2 राष्ट्र कौन हो सकते थे? हिंदू और मुस्लिम, क्योंकि 6 सदस्य कांग्रेस के नियुक्त थे जो हिंदू राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते, और 5 सदस्य मुस्लिम लीग के नियुक्त थे जो मुस्लिम राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते थे। माउंटबेटन योजना। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थीं। पूरा देश सांप्रदायिक दंगों से दहल उठा। खासकर पंजाब, पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत तथा असम में हिंसाचार चरम सीमा पर था। इन्हीं परिस्थितियों में ब्रिटिश सरकार ने वायसराय लॉर्ड बावेल के स्थान पर लॉर्ड लुई माउंटबेटन की वायसराय पद पर नियुक्ति की। 23 मार्च 1946 को पद ग्रहण करने के बाद उन्होंने घोषणा की, ब्रिटिश सरकार ने जून 1948 तक सत्ता हस्तांतरित करने का निर्णय लिया है। इसी बीच हमें सत्ता के निर्बाध हस्तांतरण की व्यवस्था करनी होगी। लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रयास किया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हो जाए, किंतु यह नहीं हो पाया।
अंततः भारतीय नेताओं ने पाकिस्तान की मांगें मान ली। इस तरह भारत का विभाजन तय होने के बाद 3 जून 1947 को उन्होंने एक नीति विषयक बयान जारी किया, जिसे लॉर्ड माउंटबेटन योजना कहा जाता है। इस योजना में यह बातें थी: 1. ब्रिटिश भारत का भारत तथा पाकिस्तान इन 2 भागों में विभाजन। 2. बंगाल तथा पंजाब के विभाजन के लिए जनमत संग्रह। सभी जानते हैं कि आधा पंजाब पाकिस्तान को दिया गया, ऐसे ही आधा बंगाल पाकिस्तान को, पूर्वी पाकिस्तान को दिया गया। 3. देशी रियासतों को भारत अथवा पाकिस्तान में शामिल होने की छूट। वे चाहें तो पाकिस्तान में शामिल हों, चाहे तो भारत में शामिल हों, चाहे स्वतंत्र रहने का निर्णय लें। यही वजह थी कि बहुत सी रियासतें भारत में शामिल हो गई स्वेच्छा से, और बहुत सी रियासतें पाकिस्तान में स्वेच्छा से शामिल हो गईं। कई रियासतों ने स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकट की, और इसमें सबसे बड़ा उदाहरण जम्मू कश्मीर का है, जिसने स्वतंत्र रहने की इच्छा प्रकट की थी, लेकिन बाद में उन्हें शामिल होना पड़ा। इस योजना को कार्य रूप देने के लिए जो विधेयक पारित किया गया, उसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। आज की चर्चा यहीं पर समाप्त होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, तथा कमेंट बॉक्स में अपने विचार ज़रूर रखिए। इसी के आग्रह के साथ आज की चर्चा समाप्त हुई। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।